Good morning student. Today we start our chapter number 10 rectification of errors. जो errors हमारी बुक्स में हो जाती है, errors यानी जो mistake हो जाती है, while preparing trial balance we check the arithmetical accuracy of books. और हमने वहाँ पर देखा था कि अगर कोई error होती है, कोई mistake होती है तो हमारा trial balance tally नहीं होता है और ट्राई बैलेंस हमारा टैली नहीं होता है तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके अपने फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट दैट मीन्स हमारी बुक्स में कुछ ना कुछ एरर होती है। कुछ एरर ऐसी होती है जो ट्राई बैलेंस से डिस्क्लोज हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर ट्राई बैलेंस का टोटल डेबिट और क्रेडिट का एग्री नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ एरर है और उसको हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। बट कुछ एरर्स ऐसी होती है जो ट्राई बैलेंस से भी ट्रेस नहीं होती है। तो हम सारी टाइप्स की एरर्स आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दो अकाउंटिंग वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन अ केयरफुल एंड अप्रोप्रिएटिव मैनर। अकाउंटिंग के वर्क से ये एक्सेप्टेड किया जाता है कि उसको केयरफुली किया जाए, अप्रोप्रिएट मैनर में किया जाए। बट इवन देन सम एरर्स में बी कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन फिर भी हमारी अकाउंट्स की बुक में कुछ एरर हो सकती है। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कवरिंग सच अर्थमेटिकल एरर्स ट्राई बैलेंस इज प्रिपेयर। तो हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, एरर्स को डिस्कवर करने के लिए ट्राई बैलेंस बनाते। बट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस इज नॉट अ कंप्लीट प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। लेकिन जो हमारा ट्राई बैलेंस है ये कंप्लीट प्रूफ नहीं है कि ट्राई बैलेंस मिल गया डेट मीन्स हमारी बुक्स करेक्ट है। तो ये कोई प्रूफ नहीं है, कंप्लीट प्रूफ नहीं है एक्यूरेसी का। इवन इफ द ट्राई बैलेंस एग्री सम एरर्स में स्टिल रिमेन द बुक्स। अगर हमारे ट्राई बैलेंस एग्री हो रहा है दैट मीन्स ट्राई बैलेंस की टोटल मिल रही है, फिर भी हमारी बुक्स में कुछ एरर हो सकती है। वी नीड टू वेरी केयरफुल अबाउट द मिस्टेक्स वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए अबाउट द मिस्टेक्स, गलतियों के लिए केयरफुल होना चाहिए जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते। इफ़ एनी एरर आर कमिटेड देन दे शुड बी क्विकली ट्रेस्ड आउट एंड रिएक्टिफाइड। अगर कुछ एरर है तो उसको क्विकली ट्रेस करना चाहिए, पकड़ना चाहिए और उसको रिएक्टिफाई यानी सुधारना चाहिए। दिस इज necessary to ensure the correctness and reliability of books of accounts depicting true and fair view of the business. The work of rectification is done by passing general entries in the books to cancel the effect of wrong entries. अब दैट मीन्स अगर हमारी बुक्स में कुछ एरर है, सपोज अगर हमने कोई अमाउंट गलत लिख दी है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अकाउंट में उसको कट करके सही लिख दी। उस एंट्री का जो इफ़ेक्ट आया है उस इफ़ेक्ट को सही करने के लिए भी हमको एक जनरल एंट्री देना पड़ती है। तो ये हमारी कहलाती है रिएक्टिफाइंग एंट्रीज, यानी एरर को रिएक्टिफाई करने के लिए जनरल एंट्री की जाती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ से एक थ्योरी क्वेश्चन हमारा बनता है, मीनिंग ऑफ रिएक्टिफाइंग एंट्रीज। बिफोर मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स it is very necessary to find out the errors present in the books and rectify them. फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम एरर्स को जो भी हमारे बुक्स में प्रेजेंट है उसको हम फाइंड करें और उसको रिएक्टिफाई करें। Thus the general entries passed in the books to rectify or correct the errors present in the books are called rectifying errors. तो ये हमारी कहलाती है रिएक्टिफाइंग एंट्रीज कहलाती है। जो भी हम एरर्स को रिएक्टिफाई करने के लिए जो जनरल एंट्री करते हैं वो रिएक्टिफाइंग एंट्रीज होती है। दीज एंट्रीज आर पास इन जनरल प्रॉपर, और ये जो एंट्रियाँ होती है जनरल प्रॉपर में होती है। वेरी IMP ये आपका पैराग्राफ, इससे मीनिंग निकल के आया हमारा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्टिफाइंग एंट्रीज। नाउ द टाइप्स ऑफ एरर। अब हमने ये तो देख लिया कि एरर को रिएक्टिफाई करने के लिए रिएक्टिफाई एंट्री होती है, बट एरर को ट्रेस करने के लिए एरर्स पता होना चाहिए कि एरर्स कितने टाइप्स की होती है।
So now we start types of errors. Types of error. Errors committed in the books can be categorized on the following basis. Types of error. एरर के जो टाइप्स है, एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, एरर बेस्ड ऑन रिएक्टिफिकेशन, एरर बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस. तो 3 टाइप्स की एरर्स होती है, अकाउंटिंग पर बेस्ड, रिएक्टिफिकेशन पर बेस्ड और ट्रायल बैलेंस पर बेस्ड. एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग 4 टाइप्स की होती है. एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन का मतलब भूल जाना, हम कुछ एंट्री को भूल गए. एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ कमीशन. कमीशन का मीनिंग है हिसाब किताब की, यानी कि अमाउंट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, प्लस माइनस टोटल की गलतियाँ. एरर ऑफ प्रिंसिपल्स. हमने देखा है कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमको फॉलो करना होते हैं. अगर वो प्रिंसिपल्स में हमने फॉलो करने में मिस्टेक की है तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल. एंड फोर्थ, कंपनसेटिंग एरर. ऐसी एरर जिसकी एक मिस्टेक का कंपनसेट किसी दूसरी मिस्टेक से हो गया. फॉर एग्जाम्पल, किसी को हमने अकाउंट में 50 रुपीज़ ज़्यादा डेबिट कर दिए, तो उसके अपोजिट हमने किसी दूसरे को 50 रुपीज़ कम कर दिए, तो ये कंपनसेट, यानी एक कहीं पर अकाउंट बढ़ा तो दूसरा अकाउंट हमारा 50 से कम हो गया. दैट मीन्स उस एरर का कंपनसेट हो गया. तो जो कंपनसेटिंग एरर्स होती है ये इजीली ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट पर इफेक्ट पड़ गया उसका इक्वली. तो दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स. सेकंड, एरर बेस्ड ऑन रिएक्टिफिकेशन. जो रिएक्टिफिकेशन यानी सुधारने के बेस पर एरर्स होती है, तो सिंगल साइडेड एरर एंड डबल साइडेड एरर. ऐसी एरर जो सिंगल साइड यानी किसी अकाउंट के या तो डेबिट में हुई है या क्रेडिट में हुई है, और डबल साइडेड इफेक्ट जो डेबिट में भी हो गई और क्रेडिट में भी हो गई, दैट इज कॉल्ड डबल साइडेड एरर. और एरर बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस, नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती है. सेकंड, डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज होती है. एंड थर्ड टाइप, एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने में ही कोई एरर हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो ये हमारे जितने टाइप्स है, इन्हीं टाइप्स पर हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज भी होती है. तो अब हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वी स्टार्ट एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग. फर्स्ट, एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग. Error on the basis of accounting can be classified in the following 4 types. First, error of omission, error of commission, error of principal, and fourth, compensating error. First we start error of omission. Omission का meaning होता है कि भूलने की गलती, ऐसी mistakes जो हम भूल गए. These entries arise due to complete or partial omission of transaction in the books of accounts. Such types of errors can be following 2 types. ये जो एरर्स होती है ये हमारी होती है या तो हम कंप्लीट भूल गए या पार्टली हम उसको भूल गए, तो ये 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. इफ़ एनी ट्रांजेक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द जनरल और सब्सिडरी बुक्स, देन सच एन एरर इज़ कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. अगर हम किसी ट्रांजेक्शन को अगर हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा है, जनरल में या सब्सिडरी बुक में हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन डू नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये जो हमारा एरर है ये हमारे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करता. अगर इस तरह की कोई एरर हुई है कि हम कोई सा ट्रांजेक्शन लिखना भूल गए हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पर नहीं आएगा, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा. एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट बट हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन जनरल. To rectify such errors, a simple journal entry is made. If the error is in any subsidiary book, then entry is made in journal proper. तो हमको कुछ नहीं करना है, जैसे हम मशीनरी परचेस की एंट्री करते हैं वैसी एंट्री हमको जनरल प्रॉपर में करना है. हम इसको एक इलास्ट्रेशन से समझ रहे हैं. इलास्ट्रेशन फर्स्ट, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर रिएक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स. फर्स्ट, goods worth rupees 500 were purchased on credit from Rajesh.
हमने राजेश से क्रेडिट गुड्स परचेज किया था। गुड्स वेयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। तो इसकी सिंपल एंट्री बनती है क्रेडिट परचेज की, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश। तो सिंपल एंट्री हमने कर दी, बट एंट्री हमारी होगी जनरल प्रॉपर में। सेकंड, गुड्स वर्थ ₹600 were withdrawn by the proprietor for personal use but no entry was made in the book. गुड्स हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन कर लिया, तो हमारी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो सिंपल जो हमने जनरल एंट्री में जनरल एंट्री सीखी है वही हमने यहाँ पर कर दी। थर्ड, परचेस ऑफ फर्नीचर ₹1200 फ्रॉम विनोद एंड सन्स वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फर्नीचर खरीदा हमने विनोद एंड सन्स से, नाम दिया है, ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विनोद एंड सन्स, रेक्टिफाई एंट्री फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर विच वॉज ओमिटेड। नरेशन में पढ़ के बता रही हूँ, रेक्टिफाई एंट्रीज फॉर गुड्स टेकन आउट फॉर पर्सनल यूज विच आर ओमिटेड। रेक्टिफाई एंट्री फॉर परचेस ऑफ गुड्स विच वॉज ओमिटेड। ओमिटेड लिख के जनरल प्रॉपर में हमने सिंपल जनरल एंट्री इसकी बना दी। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ ऑफ कंप्लीट ओमिशन। नाउ वी स्टार्ट एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, यानी हम एक पार्ट उसका भूल गए। Every transaction has two aspects, the debit aspect and a credit aspect. Sometimes it happens that a transaction is recorded in one aspect but omitted to be recorded in other aspect. एक aspect तो हमने उसका रिकॉर्ड कर लिया, बट हमने अगर उसका दूसरा aspect रिकॉर्ड नहीं किया है, such errors are called error of partial omission. सच एरर इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस। इस तरह की जो हमारी एरर होती है वो हमारे ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, ब्रॉड मशीनरी वर्थ ₹2000 फ्रॉम अशोक विच हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन जनरल बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन लेजर। जनरल में तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन लेजर में पोस्ट करना भूल गए। गुड्स सोल्ड टू अमर 800 विच हैज़ बिन इंटर्ड इन सेल बुक। सेल्स बुक में तो एंटर कर दिया बट नॉट रिकॉर्डेड इन अमर्स अकाउंट। अमर के अकाउंट में एंट्री करना भूल गए, तो दैट इज़ पार्शियल ओमिशन, और ये हमारा ट्राई बैलेंस से के एग्रीमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर ऐसी कोई हमारी एरर होती है तो हमारा ट्राई बैलेंस नहीं मिलेगा। तो ये हमारी कंप्लीट हुई एरर ऑफ ओमिशन। अब हमारा एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग की सेकंड एरर है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है हिसाब किताब की गलतियाँ, जो हमारी बुक्स में प्लस माइनस कैरी फॉरवर्ड रॉन्ग कास्टिंग की एंट्रियाँ गलत हो जाती है, टोटल गलत लग जाती है, बैलेंस गलत निकल जाता है। Such errors are committed by the incorrect recording of the transaction in the books of accounts. Error of commission may be affect the agreement of trial balance or may not. हो सकता है जो भी हमने एरर ऑफ कमीशन की है उसके कारण हमारा ट्राई बैलेंस इफेक्ट हो या हमारा ट्राई बैलेंस इफेक्ट ना हो। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एरर। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमसे किस टाइप की एरर हुई है। Some examples of such type of errors are as follows. First, entry in the wrong book. अगर हमने ट्रांजेक्शन को किसी रॉन्ग बुक में लिख दिया, लाइक बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम रोहन इज इंटर्ड इन बिल्स पेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल को बिल्स पेबल बुक में लिख दिया, यानी हमारे बिल्स पेबल बुक का टोटल अननेसेसरी इंक्रीज हो जाएगा और हमारे BR कम अमाउंट से शो होंगे। सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्राई बैलेंस। ये ट्राई बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड, रॉन्ग कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स टोटलिंग। अगर हमने कोई टोटल लगाने में मिस्टेक कर दी, लाइक अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। अंडर कास्टिंग का मीनिंग होता है कि हमने टोटल कम लगा ली बाय 50 रुपीज़। सच एरर अफेक्ट द ट्राई बैलेंस, और ऐसी एरर हमारे ट्राई बैलेंस को इफेक्ट करती है। थर्ड, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, यानी जब हम एक पेज से दूसरी पेज पर अमाउंट को लेके गए तो हमने उसको गलत कैरी फॉरवर्ड कर लिया। फॉर इंस्टेंस, टोटल ऑफ पेज ऑफ कैश बुक 2025 इस कैरी फॉरवर्ड 2250, यानी 2025 को 2250 कर दिया हमने टू बी नेक्स्ट पेज। सच एरर्स विल अफेक्ट द ट्राई बैलेंस। ऐसी एरर हमारे ट्राई बैलेंस को इफेक्ट करती है। फोर्थ, रॉन्ग पोस्टिंग। कोई पोस्टिंग हमसे रॉन्ग हो गई, लाइक
गुड सोल्ड टू रमन ऑन क्रेडिट हैज़ बिन पोस्टेड टू नमन अकाउंट, रमन की जगह हमने नमन के अकाउंट को पोस्ट कर दिया। गुड सोल्ड टू कुणाल फॉर 215 रिकॉर्डेड एज 125, हमने 2 की प्लेस पे 1 और 1 की प्लेस पे 2 लिख दिया। ए जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है विल नॉट अफेक्ट द ट्राई बैलेंस, क्योंकि रमन की जगह नमन हो गया, तो हम जब ट्राई बैलेंस की टोटल लगाएंगे तो रमन की जगह नमन का टोटल बढ़ा हुआ आएगा, बट ट्राई बैलेंस मिल जाएगा। बी विल अफेक्ट द मिस्टेक इन ओनली वन अकाउंट, और जो हमारी सेकंड मिस्टेक है उससे हमारा ट्राई बैलेंस की टोटल इफेक्ट होगी और हमारे अकाउंट का टोटल नहीं मिलेगा। फिफ्थ टाइप ऑफ एरर ऑफ कमीशन इज रॉन्ग बैलेंसिंग। हम सभी अकाउंट में जितनी अकाउंटिंग करते हैं बैलेंस से निकालते हैं, और ये बैलेंस निकालने में अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑफ अ डेप्टर्स और अ क्रेडिटर इज कैलकुलेटेड रॉन्गली, अगर हमने रॉन्ग कैलकुलेट कर लिया, सच एरर अफेक्ट ट्राई बैलेंस, ये एरर हमारे ट्राई बैलेंस को इफेक्ट करेगी। 6 टाइप्स ऑफ एरर ऑफ कमीशन इज पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, हमने रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग कर दी। Sometimes instead of making entry on the debit side, it may be made on the credit side or vice versa. In such condition, rectify entries are made with double amount. Such errors affect the ट्राई बैलेंस, ऐसी एरर हमारे ट्राई बैलेंस को इफेक्ट करेगी। तो ये हमारी सेकंड टाइप एरर ऑफ कमीशन कंप्लीट हुआ। नाउ वी स्टार्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, अगर उनको फॉलो करने में हमने मिस्टेक की है तो। थर्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर कमिटेड ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर टर्म एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर हमने अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने में मिस्टेक की है तो ये हमारे होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन सच कंडीशन these error do not affect the agreement of trial balance. Example of such error are as follows. ये जो हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है ये हमारे ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करती है। फर्स्ट, ट्रीटिंग अ कैपिटल ट्रांजेक्शन एज अ रेवेन्यू, कैपिटल ट्रांजेक्शन को रेवेन्यू मान लेना। जैसे अगर हमने कोई मशीन परचेस करी है तो उसको हमने वेजेस में डाल दिया, मशीन की इंस्टॉलेशन को हमने वेजेस में डाल दिया। फॉर इंस्टेंट wages paid on installation of machine is debited to wages account इंस्टेंट ऑफ मशीनरी अकाउंट। हमको पता है, हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में अगर हम मशीन को लाने के और लगाने के इस्टेब्लिशमेंट तक के एक्सपेंसेस मशीन में इंक्लूड होते हैं, अगर हमने उनको एज ए वेजेस करके रेवेन्यू मान लिया है तो दैट इज़ द एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड, ट्रीटिंग अ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन एज कैपिटल, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को कैपिटल ट्रांजेक्शन के जैसे ट्रीट करना। फॉर इंस्टेंस, कैश पेड फॉर नॉर्मल रिपेयर ऑफ द मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, अगर हमने कोई नॉर्मल रिपेयर करी है और उसका एक्सपेंसेस अगर हमने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया तो ये हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल नेचर का मान लिया। ट्रीटिंग अ पर्सनल एक्सपेंडिचर एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस के एक्सपेंडिचर का मानना, डैट मीन्स प्रोपराइटर मालिक ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस से कर दिए तो उनको ड्राइंग्स में न डालते हुए हमने अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस दिखा दिए तो सच अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर इंस्टेंट, कैश पेड टू हाउस सर्वेंट इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट और गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज इज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। फोर, नॉट पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, not passing the adjustment entries relation to outstanding, prepaid and accrued and unearned. आउटस्टैंडिंग जो हमने एडजस्टमेंट करे हैं फाइनल अकाउंट में, अगर हमने आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, एक्रूड का, अनअर्ड का अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं किया है और उसकी एंट्री हमने नहीं करी है तो दैट इज़ द एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये हमारे थर्ड टाइप एरर ऑफ प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ। नाउ वी स्टार्ट 4 टाइप ऑफ कंपनसेटिंग एरर। Compensating error is a combination of 2 or more errors, which when 2 or more errors are committed in such a manner that the balance of the net effect of such other than combination of such errors is called compensating error. For example, Ramesh account is debited by 200 more
एंड सुरेश अकाउंट इज डेबिटेड बाय 200 लेस। एक के अकाउंट को 200 से बढ़ा दिया, एक के अकाउंट को 200 से कम कर दिया, तो डेट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। दिस विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस, और ये हमारा ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करती है। इफ रमेश अकाउंट इज डेबिटेड बाय 200 लेस एंड सुरेश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 200 लेस, such combination of error do not in the difference of debit and credit totals, therefore ट्राई बैलेंस टेलीज, हमारा ट्राई बैलेंस टेली हो जाएगा। एक को डेबिट कर दिया, एक को क्रेडिट कर दिया। कंपनसेटिंग एरर डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस, इट इज ड्यू to these reason they are called compensating error because these compensate each others and ट्राई बैलेंस is not affected, यानी ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है और ट्राई बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। तो टुडे वी फिनिश आवर एरर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, तो ये आपको कंप्लीट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट एरर बेस्ड ऑन रेक्टिफिकेशन।